तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन अपने दूसरे दोस्तों को बताता है कि वो लोग अपने मास्टर को चेंज करके देखे, क्योंकि उनका मास्टर जो उन्हें पिल बनाना सिखा रहा है वो कोई काम का मास्टर नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो डिसाइपल्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं अगर तुमने यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दी इस बात के कहने की कि तुमने हमारे मास्टर को यहाँ पर बुरा कहा है, तो फिर हमारे 30,000 डिसाइपल्स में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा किन्नन उन लोगों को समझाता है कि तुम्हारा मास्टर जो है उसकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज से पहले मैं उसके जितने भी डिसाइपल्स के साथ फाइट कर चुका हूँ वो सारे के सारे मेरे हाथों से हार गए थे। उसे कहता है कि हम लोगों की फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छी है और हम लोग अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ एक नया मास्टर ढूंढ सकते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ पर एक नए मास्टर की जरूरत है। कि दूसरा लड़का उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मास्टर का क्या नाम है, तुम बताओ कि तुम्हारा मास्टर कौन है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं कि मेरा मास्टर कौन है, तुम लोग यहाँ पर डर के मारे कांपने लगोगे। तुम लोग कहोगे ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हारा मास्टर कैसे हो सकता है। जैन कहती है कि मैं भी यहाँ पर सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारा मास्टर कौन है। अच्छा यार प्लीज बता दो ना कि तुम्हारा मास्टर कौन है। तुम्हारा किन्नन कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मेरे मास्टर का नाम मास्टर डैन जू है। तो जैसे वो ये वाली बात करता है तो वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, फिर साथ ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारा मास्टर डैन जू है, लोगों ने यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक स्वर्ड गार्ड से सीखी है, क्योंकि मास्टर डैन जू जो है वो काफी 100 साल पहले मर चुका है और उसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमारे किन्नन के पास है, जो कि मास्टर किन्जान की मेमोरीज के अंदर सेव है। और इसका मतलब यह है कि हमारे किन्नन का मास्टर डैन जू ही हुआ जो कि उसको पिल बनाना सिखा रहा है, क्योंकि वो उसी के स्क्रिप्ट को तो पढ़ता है। हमारा किन्नन कहता है कि ये बात भी वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक भी स्वर्ड गार्ड से ही सीखता हूँ। तो मास्टर किन्जान भी उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं स्वर्ड गार्ड ही था अपने दौर में। जब मैं यहाँ से काफी 100 साल पहले जिंदा हुआ करता तो उस वक्त मैं स्वर्ड गार्ड कहलाता था। दूसरे लड़कों को उसकी बात के बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो लोग हंसते हुए से कहते हैं कि किन्नन तुम वाकई में बहुत ज्यादा फनी हो। हम लोग इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि मास्टर डैन और इसके साथ साथ स्वर्ड गार्ड वो दोनों ही तुम्हारे मास्टर हैं और तुम एक ही टाइम के ऊपर दोनों से सीख रहे हो। किन्नन कहता है कि मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम इस बात के ऊपर भरोसा करते हो या नहीं करते। जैन उसे कहती है अच्छा ठीक है बस बहुत हुआ, तुमने यहाँ पर जितनी बातें करनी थी कर ले, अब जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्राइजेस देती हूँ। तुम्हारा किन्नन कहता है ओ सिस्टर होन जैंग तुम वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी हो, अच्छा ठीक है मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं तो इस बार में भूल ही गया था कि मुझे यहाँ पर भी इनाम भी मिलना है, अगर तुम मुझे याद नहीं करवाती तो फिर तो मैं भूल ही जाता, तुम वाकई में सबसे बेस्ट हो। तो वो कहती है कि यहाँ पर इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम वैसे भी यहाँ पर इनाम को जीत चुके हो और वैसे भी इनाम तुम्हें मैं नहीं देने वाली बल्कि कोई और है जो तुम्हें इनाम देने वाला है, इसलिए मेरे साथ आओ, उसके साथ जाकर मिलना होगा, वो तुमसे मिलने के लिए अंदर इंतजार कर रही है। तुम्हारा किन्नन कहता है क्या वाकई में यहाँ पर कोई और है जो कि मुझे इनाम देना चाहता है, क्या वो लड़की और वो मेरा इंतजार कर रही है। हमारा किन्नन मिस जैन के पीछे पीछे चल पड़ता है, तो उसके पीछे वो उसे गैज़ेबो के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर सामने मिस क्योंग खड़ी होती है। तुम्हारा किन्नन उसे पीछे से देखता है और कहता है कि ये क्या, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लगती है, इसका फिगर देखकर तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं पर देखा है, ये तो पीछे से बिल्कुल मिस क्योंग वैन की तरह दिखाई देती है। तुम्हारा किन्नन अभी यही सोच रहा था और साथ उसे कहता है कि मिस मैं यहाँ पर की नैन हूँ और यहाँ पर अपना इनाम लेने के लिए आया हूँ, आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। तो मिस क्योंग पीछे की तरफ घूमती है और कहती है किंग नैन काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ, तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हो और तुम काफी बड़े भी हो गए, क्या तुमने मुझे मिस किया। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मिस क्योंग वैन ये तो वाकई में तुम हो, मैं यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें पहले कहीं पर देखा हो सकता है, तुम यहाँ पर फायर सेक्टर में क्या कर रही हो। तो वो कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है हम दोनों के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था, मैंने तुमसे कहा था कि मैं फायर सेक्टर में जाकर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर इस मार्केट में मैंने अपने बिजनेस की दाग जमा ली है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट तो किया था, लेकिन मुझे वाकई में ऐसा नहीं लगा था कि तुम इस सेक्टर में आ सकती हो, क्योंकि फायर सेक्टर में एंट्री मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुमने वाकई में यहाँ पर आकर कर दिखाया। इतना ही नहीं है बल्कि यहाँ पर आने के बाद तुमने एक एल्केमी टेस्ट को भी फंड किया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। तुम इस क्योंग उसे कहती है कि ये बहुत ज्यादा आसान था, मैंने इस फायर सेक्टर के आसपास जितने भी बड़े सिटीज हैं उन सभी सिटीज की मदद मांगी थी और उन सभी लोगों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और उसके बाद मुझे यहाँ पर एंट्री मिल गई, बहुत ज्यादा आसान रहा। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मिस क्योंग आप वाकई में एक बिजनेस की लेजेंड है, आपने यहाँ पर सभी लोगों को यूनिफाई कर दिया और इसके साथ साथ आप फायर सेक्टर में भी अपना बिजनेस फैला रही हैं। मिस क्योंग उसे कहती है कि मेरी तारीफें करना बंद करो, यहाँ पर तारीफ तो तुम्हारी करनी चाहिए। आउटर डिसाइपल होने के बाद तुमने वहां पर फर्स्ट रैंक को हासिल किया और उसके बाद अब तुम एक इनर डिसाइपल बन चुके हो। इनर डिसाइपल बनने के बाद अब तुमने एल्केमी टेस्ट को भी जीत लिया है। सिर्फ इतना नहीं है बल्कि मैंने तुम्हारे बारे में एक और बात भी सुनी है कि तुमने लू फैमिली के 2 यंग मास्टर्स को मार डाला और तीसरा यंग मास्टर तुम्हें मारना चाहता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब यहाँ पर थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि जू डायनेस्टी में लू फैमिली काफी बड़ी फैमिली है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मिस क्योंग आपसे क्या बात छुपानी, ये बात वाकई में सच है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे पता है कि वो लोग कभी मेरे पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं और लू फैमिली अगर चाहे तो मेरी किन फैमिली को वेंजियन सिटी में जाकर मार सकती है। मैं अकेला यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं लू फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, यहाँ तक कि उसके बेटे यानी लू जी को भी नहीं हरा सकता। तो मिस क्योंग उसे कहती है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर अकेले हो, क्या तुम यहाँ
पर मुझे भूल रहे हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। मिस क्योंग तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारी किन फैमिली को बचाने में तुम्हारी मदद करेगी। तो वो कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपना पैसा इस्तेमाल करते हुए लू फैमिली वालों को मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करने से रोक सकती हो? इसी के साथ ही मिस जैन वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि मिस क्योंग वैन की असली बैकग्राउंड क्या है। लगता है कि इसने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। किन्नन कहता है नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो मिस जैन उसे कहती है कि मिस क्योंग वैन जो तुम्हारे सामने बैठी हुई है ये जू डायनेस्टी की प्रिंसेस है। तुम्हारा किन्नन उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रही हो? अगर वाकई में मिस क्योंग वैन एक प्रिंसेस है ग्रेट जू डायनेस्टी की, तो फिर मुझे ये बताओ कि ये स्वर्ड सिटी में वहां पर मदद मांगने के लिए क्यों आई थी? आए स्वर्ड सिटी में एक छोटा सा बिजनेस क्यों चला रही थी? वहां पर एक छोटे से सिटी में बिजनेस चलाकर अब यहाँ फायर सेक्टर में आकर दोबारा से अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रही है। अगर ये प्रिंसेस है तो फिर इन्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है? प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं रहे। मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बता रही हूँ, मैं एक प्रिंसेस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकती। मेरे फादर ने मुझे एक मिशन दिया था कि मुझे बिजनेस के जरिए से सभी फैमिलीज को एक साथ जोड़कर रखना, और मैंने ये काम बखूबी किया है। मैंने स्वर्ड सिटी और आसपास के जितने भी सिटीज है सभी को एक अलायंस में बाइंड किया है। किन्नन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था हाँ ऐसा हो सकता है। मिस किंग वैन ने वाकई में बिल्कुल वही किया जो इसे करना चाहिए था। इसने यहाँ पर स्वर्ड सिटी के सभी बिजनेस के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद अब ये फायर सेक्टर में चली आई है जहाँ पर आसपास के सभी सिटीज को इसने बाइंड कर लिया है, यानी कि वो सभी के सभी सिटीज और इसके साथ साथ फायर सेक्टर का बिजनेस भी अब इसका हो चुका है। ऐसा तो कोई सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली का मेंबर ही कर सकता है। किन्नन कहता है कि मिस क्योंग वैन तुमने कहा कि तुम यहाँ पर लू फैमिली से फाइट करने में मेरी मदद करोगी, क्या ये वाकई में सच है? तो वो कहती है हाँ ये वाकई में सच है, लेकिन फिलहाल के लिए जू डायनेस्टी साहब में इंटरव्यू नहीं कर सकती। फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। हमें यहाँ पर आसपास के सिटीज की मदद चाहिए होगी, जैसे कि जियानफैंग। हमें इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स की मदद चाहिए होगी ताकि हम लोग लू फैमिली को दबा सके, क्योंकि इस वक्त हमारी ग्रेट जू डायनेस्टी में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली यानी लू फैमिली ऐसी है जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हमारे एम्परर के साथ भी फाइट कर सकते हैं। इस क्योंग वैन उसे कहते हैं कि इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की जरूरत है जो कि मेरी मदद कर सके, जो कि लू फैमिली के खिलाफ मेरे साथ खड़ा हो सके। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है लेकिन मैं कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर तो नहीं हूँ, मैं चाहता कि लू फैमिली के खिलाफ यानी लूजी के खिलाफ भी खड़ा नहीं हो सकता। मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं लूजी को हरा सकूं। और यहाँ पर तुम लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बात कर रही हो, मैं तो पता नहीं अपनी फैमिली को बचा पाता हूँ या नहीं। तो मिस क्योंग वैन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी तैयारी को मुकम्मल करवाऊंगी। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हमारी ग्रेट जू डायनेस्टी के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन की पावर्स है, वो ब्लड लाइन की पावर्स तुम ले सकते हो और उसके साथ अपनी पावर्स को तुम इंक्रीज कर सकते हो, तो फिर कैसा रहेगा? तो किन्नन बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है क्या क्या वाकई में वहां पर बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन की पावर्स हैं? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ वहां पर बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन्स की पावर है। अगर तुम वहां पर उन लोगों को पकड़ पाते हो जिनका मैं तुम्हें बताऊंगी जिनके पास ब्लड लाइन की पावर्स हैं, तो फिर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और उसके बाद तुम लू फैमिली के लूजी के हो क्या तुम पूरी की पूरी लू फैमिली के साथ फाइट कर सकोगे। किन्नन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये तो वाकई में सच है कि अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी ब्लड लाइन की पावर्स को ले लेता हूँ वो भी हाई क्वालिटी की, तो फिर मेरी स्ट्रेंथ बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी और उसके बाद लू फैमिली को तो मैं बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।